कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की फर्स्ट बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लो, इनके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है और ये बार बार पूछे भी गए हैं। तो इन्हीं की संभावना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम लिखो। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखो। यह अदिश राशि है या सदिश राशि है, ये बताना है आपको। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा है, किसी विद्युत द्विध्रुव के विषुवत रेखीय का मतलब है निरक्षीय पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है आपको, यानी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत विभव को परिभाषित करो तथा एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारिता किसे कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किरचॉफ का प्रथम नियम व द्वितीय नियम लिखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपवाह वेग के आधार पर ओम का नियम का सूक्ष्म रूप बोलते हैं, इसे अपन जे वेक्टर सिग्मा ई वेक्टर, इसको आपको प्रूफ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा, 9 में आपको क्या करना है, अपवन वेग के सूत्र को व्युत्पन्न करना है। अपवन वेग जो वीडियो होता है उसका सूत्र व्युत्पन्न करना है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, एक लंबी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आता है वो कितना आता है, उसके लिए चित्र भी बनाना है और ये आपको बताना है लंबी परिनलिका के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एम्पियर नियम का कथन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है, बायो-सावर्ट का नियम लिखो और धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करो। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकत्व में गाउस के नियम को समझाइए। जो चुंबकत्व होता है उसमें गाउस का जो नियम होता है उसको समझाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण और इनके चुंबकत्व का क्या कारण होता है, ये सब कुछ। और इसके टेबल, चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना हो गया था, पारगम्यता, इसको सभी को। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखना है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है ये भी आपको बताना होगा। नेक्स्ट इसके बाद में फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखो। तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो दोनों नियम है वो आपको लिखने हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज के नियम से अनुपालना किस प्रकार होती है, ये आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट इसके बाद है, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करो। और 19वां जो क्वेश्चन है वो है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान RMS के मान से क्या तात्पर्य है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान के लिए व्यंजक प्राप्त करो। तो आपको VRMS का मान भी बताना है और उसका प्रूफ भी करना है कि ये इतना होता है। नेक्स्ट इसके बाद में है, शक्ति गुणांक को परिभाषित करो। शक्ति गुणांक जो कोस पाई होता है उसको आपको परिभाषित करना है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ समृद्ध श्रेणी यानी LCR परिपथ जो होता है के लिए फेजर चित्र बनाना है और उसमें जो प्रतिबाधा आती है Z, उसका व्यंजक प्राप्त करना है आपको। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है उसको लिखना है, किस सिद्धांत पर काम करता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रांसफार्मर की कार्यविधि समझानी है और कुंडलियों में फेरों की संख्या तथा वोल्टताओं के मध्य क्या संबंध आता है, तो संबंध भी आपको स्थापित करना होगा इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन, विस्थापन धारा की परिभाषा लिखो। सिद्ध करो कि विस्थापन धारा और चालन धारा एक दूसरे के बराबर होती है यानी तुल्य होती है, आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट इसके बाद, मैक्सवेल समीकरण क्या होते हैं, चारों समीकरण आपको बताने हैं, इसमें कोई सा भी समीकरण आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है, 8वां चैप्टर जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग, उसका चित्र और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, सारे गुण आपको बताने हैं। 26वां क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की रेंज क्या होती है। तो आप एक बार सारी रेंज पता कर लेना सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल का व्यंजक लिखो। निर्वात में प्रकाश की चाल का व्यंजक पूछा है आपसे, ना कि चाल पूछी है, तो व्यंजक बताना है आपको। C बराबर जो होता है ना 1/√μ0 ε0। इसके अलावा 28वां क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, बढ़ते क्रम में। 29वां क्वेश्चन है, विकिरण दाब से आप क्या समझते हो। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग सदिश क्या है। और नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के मूल स्रोत क्या हैं। तो इस तरीके से अपन ने जो आपकी बुक फर्स्ट के लगभग जो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन क्वेश्चनों को मैंने आपको बताया। तो इनको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। और सेकंड बुक के आपको जो क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।